नमस्कार। बेयर्स एंड बुल्स के ये सत्र में हम एक बहुत थोड़ी दुखद या थोड़ी निगेटिव न्यूज़ पे बात करने वाले हैं और वो है कॉक्स एंड किंग्स। और कॉक्स एंड किंग्स के शेयर्स के कारण छोटे निवेशकों को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में। कई बार छोटे निवेशकों का ये बोलना रहता है कि ये बड़े लोग जो होते हैं उनको पहले से पता होता है और फिर ऑपरेटर स्टॉक को चलाते हैं और फिर वो स्टॉक वो चिपका देते हैं छोटे निवेशकों को और फिर बड़े लोग तो निकल जाते हैं और हमारा नुकसान होता है। सेबी इसमें कुछ करता क्यों नहीं, या मीडिया भी स्टॉक्स चलाती है वगैरह वगैरह, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन समय पे नहीं आती। ये सारे कारण होते हैं जो छोटे निवेशक हमेशा बोलते हैं और फिर उसके कारण हमको लॉस हो गया या ऐसा या वैसा। तो कॉक्स एंड किंग्स का अभी फ़िलहाल वैसा दौर चल रहा है। उसके ऊपर कुछ आरोप हो रहे हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ वर्तमान पत्रों में उनके बारे में कुछ छपा था। फिर उन्होंने बीएससी को क्लैरिफिकेशन भेजा कि ऐसा नहीं है, एनसीएलटी है वगैरह। वो क्या कहानी है वो आप देख लेना, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन शेयर का भाव जो नीचे गिरा है और जिसमें छोटे निवेशक फंस गए, तो क्या हमें पहले पता चल सकता था? छोटे निवेशक को जो एक हरदम ये रहता है कि हमारे पास तो खबर पहले आती नहीं है। तो आज हम जो सर्वसामान्य अवेलेबल रहता है, सबको जो चीज़ें वैसे ही दिखती है, वही चीज़ों से आप कैसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो और अपने निर्णय पहले ले सकते हो, ये आज हम देखेंगे डेटा के साथ। तो चलिए, कॉक्स एंड किंग्स के लिए हमें जाना पड़ेगा बीएससी की वेबसाइट पे। तो बीएससी की वेबसाइट पे ये कुछ अनाउंसमेंट आई है, आप ये पढ़ लेना। हम जानबूझ के इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि क्या अनाउंसमेंट है क्या है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ आपको देखनी है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सितंबर 2018, ठीक है, सितंबर 2018 में आप देख लीजिए, प्रमोटर ग्रुप का शेयर होल्डिंग ये 49.34% है। हम लिख लेंगे यहाँ पे, सितंबर 2018 में प्रमोटर 49.34 है, ठीक है, परसेंट। और प्रमोटर और सितंबर 2018 में पब्लिक शेयर होल्डर में इंस्टीट्यूशन कैटेगरी है। ये सब बीएससी के वेबसाइट पे आपको मिलता है। हम सितंबर 2018 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि B1 को उसने इंस्टीट्यूशंस के अंडर हेड किया है और B1 का सब टोटल आ रहा है 41.1%। सब टोटल ऑफ B1 ये आप देख सकते हो यहाँ पे 41.1%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंस्टीट्यूशंस 41.1%। ये शेयर होल्डिंग है, ये शेयर होल्डिंग है। कौन सी कंपनीज है, सब कंपनी के नाम भी दिए, अबू धाबी, स्मॉल कैप, ये वो, ये आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज है। LIC ने कुछ 1% स्टेक लिया था। ये सब कब का है? ये सब है सितंबर 2018 का। तो सितंबर 2018 में हमने प्रमोटर ग्रुप का शेयर होल्डिंग देख लिया। सितंबर 2018 में हमने इंस्टीट्यूशनल FII DII जो बोलते हैं हम, उसका शेयर होल्डिंग देख लिया। सितंबर 2018 में आप शेयर का भाव देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2017 है, यहाँ पे फिर ये 2018 है, ये 2018 का सितंबर है। और आप इसको ऊपर लेके जाइए तो ये कुछ तो भी यहाँ पे भाव 280 या कुछ तो भी होगा, अभी एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, पर अराउंड यहाँ पे कुछ तो भी भाव है। तो 250 280 के आसपास होगा। तो आप लिख लो प्राइस अराउंड 200 से 300 के बीच में इसका कुछ तो भी प्राइस था, ठीक है। यह है आपका सितंबर 2018 का समय। अभी हम आ जाते हैं एक साल बाद। आप देख सकते हो क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2019। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सितंबर 2019।
प्रमोटर का शेयर होल्डिंग क्या हो गया आप देखिए, प्रमोटर एंड प्रमोटर शेयर होल्डिंग 19%, 19%, 19.17, ठीक है। और इसी क्वार्टर में सितंबर 2019 में B1 यानी इंस्टीट्यूशंस और ये सब का जो अगर आप फिर से देखेंगे तो 19.69 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 19.69%। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब पब्लिक के पास कितना पैसा है, पब्लिक के पास कितना शेयर होल्डिंग है, तो इज इक्वल टू 100% माइनस सम, ये दोनों आप करेंगे तो सितंबर 2018 में आपके मेरे पास यानी कि पब्लिक के पास 9.5% था, और सितंबर 2019 में हमारे पास 61% आ गया क्योंकि इन दोनों ने ये स्टॉक बेच दिया। अच्छा, तब तक भाव ये भी देख लेते कि उस समय भाव क्या चल रहा था, तो सितंबर 2019 ना, तो ये 2019 है और ये सितंबर है, तो आप यहाँ पे आ जाइए, तो ये लगभग 150 से 200 के बीच, 185 या 218 कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 150 से 200। अभी आप आ जाइए सितंबर 2020 में, ठीक है, सितंबर 2020, ये कौन सा है 2019, यह है सितंबर 2020, किधर गया सितंबर 2020। यहाँ पे अगर आप प्रमोटर का शेयर होल्डिंग देखेंगे तो ये आ गया है 12.2%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12.2%, ये डेसिमल बढ़ा दो इसको। और सितंबर 2020 में इंस्टीट्यूशंस का अगर आप देखेंगे, अगेन फिर से वही आप देख सकते हो, यहाँ पे सितंबर 2020 लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का अगर आप देखेंगे B1 जो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो किधर गया इसका B1, सब टोटल B1 अगर आप देखेंगे तो 3.82% है, 3.82% है, यानी कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितना परसेंटेज आ गया, 83.98। और शेयर प्राइस भी देख लो, सितंबर 2020 में इसका शेयर प्राइस लगभग 1 रुपया 1.5 रुपये के आसपास कुछ तो भी चल रहा है, सो 1 से 2 रुपये के बीच में, 1 से 2 रुपये के बीच में इसका भाव चल रहा है। नाउ अभी ये बात समझना आवश्यक है कि जब कोई कंपनी में प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशंस अगर अपना शेयर, आपको 1 साल नहीं 2 साल मिले पूरे, छोटे इन्वेस्टर्स जो बोलते हैं कि हमारे पास ये शेयर आ गया और अभी तो ये 1 रुपया हो गया 2 रुपया हो गया, जब प्रमोटर और FII DII बेच रहे थे तो ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल था, आपको यहीं पे पता चल जाना चाहिए था, यही समय पे आपको पता चल जाना चाहिए था कि बड़े लोग निकल रहे हैं, तो आप पर इसके लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो सब हम करते नहीं हैं, बस कोई तो भी कुछ तो भी बोलता है, कोई टिप दे देता है, फिर उसके बेसिस पे हम लोग खरीद लेते हैं, तो फिर तो ये पेनी स्टॉक्स में फिर पड़े रहते हैं, ज़बरदस्ती के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हैं, ये सारी गलतियां हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 1 साल 2 साल का समय था जब डेटा में, अच्छा कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ये तो सब पब्लिकली अवेलेबल, तो फिर सेबी को या मीडिया को फिर बाद में दोष देके मतलब नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा कोई कठिन फंडामेंटल एनालिसिस करो ऐसा भी नहीं बोल रहे, आपको तो सिर्फ इतना पूछना है कि प्रमोटर खरीद रहे कि प्रमोटर बेच रहे, बस इतना काम करना है आपको कि प्रमोटर खरीद रहे कि प्रमोटर बेच रहे, वो भी अगर समझ में आ गया तो भी आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं। पर अभी तो ये थोड़ा सा बुरा है, आई मीन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी जो इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हैं, अभी देखो क्या होता है जो भी है, पर कम से कम आगे तो भी आप ये गलती मत करिए। अगर आपको दिख रहा है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक इतने बड़े इसमें बेच रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस अपना स्टेक ऐसा कम कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ जाने की जल्दी मत करिए, है ना। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अपनी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ इसी के ऊपर है कि
सादे बिजनेसेस देखो कि जहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट का ट्रांसपेरेंसी दिखेगा, और जो बिजनेस आपको समझते हैं और जहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक होल्डिंग है कंपनी में, नहीं तो वही बेचे जा रहे हैं तो ऐसी कंपनी में आप क्यों जा रहे हो। तो ये बेसिक होता है। अगर आपने अपने वीडियोस देखे हैं और फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ देखी है, फंडामेंटल टेक्निकल, तो इससे आगे का पार्ट अपने कैपिटल मार्केट मॉड्यूल्स में है। और कैपिटल मार्केट मॉड्यूल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप मनीबी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, moneybee.info पे जाके आप एजुकेशन में जाके अगर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये अपना प्लेटफॉर्म, ये अपना पेज निकलेगा जहाँ पे CMM आप कर सकते हो। 5000 से ज़्यादा लोगों ने किए हैं, तो आप भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के बारे में तो ये फ़ोन नंबर है शैलेश सर का 8600043130, और वीडियो के नीचे ये वाली लिंक भी पेस्ट कर देंगे, तो आप कर सकते हो रजिस्टर। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो ये बेयर्स एंड बुल्स का ये वाला टॉपिक था कि केवल पब्लिक शेयर होल्डिंग को देख के या केवल प्रमोटर के शेयर होल्डिंग को देखिए, ये क्या है 9%, 60%, 80% लिए जा रहे। आपको कोई क्यों देगा शेयर? छोटे इन्वेस्टर्स को क्या बैठे हैं क्या लोग कि आप लोग पैसा बनाओ? जो चीज़ अच्छी होती है वो आप जो बोलते हो ना, ये बड़े लोग स्टॉक चलाते हैं या बड़े लोग ऑपरेटर लोग करते हैं, ये तो आप उनमें मत फंसो ना। जो चीज़ें वो बतानी पड़ती है वो देख के तो भी कम से कम आप डिसीजन लो। दिख रहा है कि 50 का 20 कर दिया प्रमोटर ने, कंपनी का जो चला रहा है उसने खुद ने अपना स्टेक होल्डिंग कम कर दी। आज जब शेयर का भाव डूबा तो किसका उसका नुकसान हुआ क्या? 1 रुपया का शेयर हो गया या 2 रुपये का शेयर हुआ, वो तो यहीं पे निकल गया था 200 से 300 के भाव में, किसको बेच के। तो ये किसी पे निर्भर मत रहो कि कोई आपको बताएगा कि ऐसा करो मत करो। यहाँ पे शेयर बाजार में हर कोई पैसा बनाने आता है, और अगर पैसा बनाना इतना ही आसान रहता तो क्या बताना, सबको पता है कि ईमानदारी से मेहनत से पैसा कैसे बनता है। तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये ऐसे सब हिंदुस्तान है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और आपके मेरे जैसे लोग ये ऐसे सब स्टॉक्स लेके बैठेंगे और फिर बाद में हम शेयर बाजार को गाली मारेंगे, सेबी को गाली में, ऐसा नहीं होगा। ये मत फंसो, ये ऐसे सब चीज़ों में बार बार मत फंसी। उनके ऊपर क्या केस लगी क्या नहीं लगी उस पर बात ही नहीं कर रहे हम, वो कुछ भी कारण हो सकता है। बोलना सिर्फ इतना है कि एक सवाल, प्रमोटर क्या कर रहा है? प्रमोटर और खरीद रहा है क्या? फिर मैं भी खरीदूंगा। प्रमोटर बेच रहा है क्या? आप भी बेच के निकल जाओ। तो पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में हम बार बार यही चीज बोल रहे हैं कि बाकी डिटेल नहीं पढ़ना चाहिए, हर एक चीज पढ़नी चाहिए, बाकी और डिटेल में भी जाओ, पर चलो ठीक है, वो तो क्या करना है ये एक बात है, क्या नहीं करना है पहले इस पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव से अपना ये बेयर्स एंड बुल्स का ये सत्र बना था कि थोड़ा ध्यान दे के इन्वेस्ट करना है। ये बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाले हैं अराउंड सम रेलेवेंट टॉपिक, और भी पहले भी वीडियोस, पहले के भी जो 1-2 वीडियोस हैं छोटे छोटे, जैसे बर्गर किंग के IPO के ऊपर एक है, या फिर बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर एक है, या फिर कांची कारपुरम के बायबैक के ऊपर है। तो वो सारे वीडियोस आप देखिए। जो हमने मेन फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज बनाई है उसी को अप्लाई कैसे मार्केट में करते हैं उस दृष्टिकोण से छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं। चलिए, आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मनीबी के चैनल को सब्सक्राइब किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिसने CMM रजिस्टर किया है वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं रजिस्टर किया है, और क्या चाहिए, ये इतने यहाँ पे आप इतने पैसे डुबा के लॉस कर लेते हो। 200 से 300 रुपए के 10 शेयर खरीदेंगे तो आज आपको नुकसान हुआ रहेगा 3000 रुपये का, उसना वही अपनी फ़ीस है कैपिटल मार्केट मॉड्यूल की। तो ज्वाइन हो जाइए और फिर बाद में सब लोग मिलके पढ़ेंगे और ऐसी गलती बाद में नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।